बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ पाप मोचनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहां हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग यानी कामदेव भी शिवभक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी बनाई, उसके उन नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस सांप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं सांप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक लहे। विजया फागुन पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक लहे। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। चैत्र शुक्ल के नाम दा कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख मास वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देव सहनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। काम का श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पाशांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं बेनती पार करो नैया। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वास निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूज व्रत को धारण कर भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।